गुड इवनिंग बच्चों। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। पेपर बहुत आसान था। जितना मैंने हाफ ईयरली में प्री बोर्ड में क्वेश्चंस दिए थे, सब उन क्वेश्चंस का मिला जुला रूप ही है। अभी मॉडल पेपर में भी जो क्वेश्चन सॉल्व कराए उसमें से भी आए हुए हैं। तो चलो पेपर सॉल्व करते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति में कौन से विशिष्ट गुण होने चाहिए? तो इसका आंसर है प्रतिभा व कौशल। क्योंकि कार्य ऐसी गतिविधि है जो व्यक्ति अपनी विशिष्ट प्रतिभाओं और कौशलों का उपयोग करता है। फिर है कार्य व्यक्ति को प्रदान करता है। इसमें सभी होगा, पहचान, नाम, संतोष, इनमें से सभी इसका आंसर है। इनमें से तरल आहार कौन सा है? तरल आहार नींबू पानी। देखो, घुटी दाल नहीं हो सकता क्योंकि दाल का पानी हो सकता था, लेकिन ये घुटी दाल है तो ये तरल आहार नहीं है। नींबू पानी तरल आहार है। दूध, मांस, मछली, अंडा तथा फल एवं सब्जियां किस खाद्य समूह में होती हैं? स्वास्थ्य वर्धक समूह में। ठीक। रतौंधी नामक रोग किसकी कमी से होता है? ये क्लास 9 से बताते चले आ रहे हैं। विटामिन ए। फिर है प्रोटीन का उच्च स्तर प्राप्त होता है दूध में। सही है। सिल्क के कपड़ों का गुण है पतला, मुलायम, चमकदार। तो क्वेश्चन नंबर खा का आंसर है सिल्क के कपड़े मुलायम भी होते हैं, पतले भी होते हैं, चमकदार भी होते हैं। इनमें से सभी। इनमें से कौन सा रंग प्राथमिक नहीं है? इसका आंसर हरा है। लाल, पीला, नीला प्राथमिक रंग है। होटल एक व्यापारिक प्रतिष्ठान है जो देता है। इनमें से सभी। उपभोक्ता है वस्तुएं व सेवाएं खरीदने वाला, वस्तुएं व सेवाएं बेचने वाला, जानकारी देने वाला। इनमें से कोई नहीं। उपभोक्ता का मतलब होता है जो वस्तु को खरीदता है या जो सेवाएं हैं वो खरीदता है। तो इसका आंसर पहला है। फिर है विज्ञापन देने का उद्देश्य है, पहला होगा जानकारी देना। फिर जनसंपर्क के प्रकार हैं प्रचार करना, संबंध बनाना, जनसंपर्क नीति। इनमें से सभी। इसका सही विकल्प होगा इनमें से सभी। अभियान, रेडियो, टेलीविज़न, मुद्रण माध्यम एवं तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी किसके रूप है? विकास संचार, विकास पत्रकारिता, विकास अभियान, विकास प्रौद्योगिकी, विकास संचार। इसका सही ऑप्शन है विकास संचार। लगभग 1 वर्ष का बच्चा किस पर निर्भर रहता है? अपनी माँ पर। यह ऑप्शन सही है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा का क्षेत्र होता है शिशु देखभाल केंद्र, नर्सरी स्कूल, सिलाई कढ़ाई, 1 और सेकंड दोनों। तो इसका आंसर होगा 1 और सेकंड दोनों। फिर है समाज की मूल इकाई है परिवार। ये विकल्प सही है। विद्यालय है एक संस्था। सही है। निम्नलिखित में कौन सा बाल ग्रह नहीं है? किशोर ग्रह। फैशन चक्र कितने स्तरों में गति करता है? 5। कल ही मैंने बताया था। शैली की प्रस्तुति, लोकप्रियता में वृद्धि, लोकप्रियता की प्रकाष्ठा, लोकप्रियता में कमी होना, शैली के प्रत्याग और अप्रचलन। ये 5 फैशन के स्तर थे। फिर है वस्त्रों की नियमित धुलाई से क्या लाभ है? इनमें से सभी। टोटली पेपर बहुत अच्छा है बच्चों, बहुत आसान है। जिसने भी कर लिया होगा हमको लगता है सब सही किए होगा। फिर है नौकरी से क्या अभिप्राय है? इसके पहले जॉब का क्वेश्चन हम कितना दे चुके थे। हाफ ईयरली एग्जाम में भी आया था, अभी प्री बोर्ड में भी आया था कि नौकरी एक व्यक्ति के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी व्यवसाय का औद्योगिक प्रतिष्ठान या शासकीय संस्थाओं में अथवा दूसरे व्यक्ति के लिए किसी प्रतिफल के बदले में कार्य करना नौकरी कहलाता है। फिर है उद्यमिता किसे कहते हैं? ये भी पता था। नए और नव प्रवर्तनकारी उद्यम, उत्पाद या सेवा स्थापित करने का कार्य ही उद्यमिता है। फिर है जन स्वास्थ्य पोषण किसे कहते हैं? ये भी तुम लोगों को पता। इसका अर्थ है लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए अल्प पोषण और अति पोषण दोनों की रोकथाम करने के लिए
अनुकूल पोषण स्तर को बनाए रखना। फिर है खाद्य प्रबलीकरण का अर्थ क्या है? खाद्य प्रबलीकरण या फूड फोर्टिफिकेशन का अर्थ होता है कि उसमें जो है एडिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू फूड। इट कैन बी कैरीड आउट बाय फूड मैन्युफैक्चरर्स और बाय गवर्नमेंट्स एज पब्लिक हेल्थ पॉलिसी के लिए जो है इसको खाद्य पदार्थ को प्रबलीकृत किया जाता है। फिर है खाद्य जीवन या शेल्फ लाइफ किसे कहते हैं? शेल्फ जीवन का मतलब होता है उस समय अवधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जब कोई उत्पाद उपयोग या उपभोग के लिए अनुपयुक्त हुए बिना संग्रहित किया जा सकता है। परिधान रचना में लाइन, टेक्सचर एंड शेप, इसमें हम रंग और डिज़ाइन भी लिख सकते थे। ठीक है। फिर उसके बाद है अस्पतालों में बच्चों की धुलाई में किस बात का वस्त्रों की धुलाई में किस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है? तो अस्पताल में धुलाई के लिए जो है विशेष ध्यान जो है स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा विसंक्रमण का विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक। फिर है क्वेश्चन, वूल मार्क का चिन्ह किन वस्त्रों पर दिया जाता है? ये ऊनी वस्त्रों पर दिया जाता है। वूल मार्क सर्टिफिकेशन जो टेस्ट एंड प्रोवाइड्स एश्योरेंस ऑफ द क्वालिटी ऑफ वूल अपीयर, वूल यार्न एंड फैब्रिक, वूल केयर प्रोडक्ट एंड वूल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। फिर है सैरगाह रिजॉर्ट क्या होता है? रिजॉर्ट काफ़ी बड़े, महंगे और आमतौर पर टूरिस्ट लोकेशन पर बनाए जाते हैं। इनको बनाने के लिए काफ़ी ज़मीन चाहिए होती है। यहाँ लोग घूमने, मौज मस्ती करने या फिर अपना इंटरटेनमेंट करने के लिए आते हैं। रिजॉर्ट में बढ़िया क्वालिटी का खाना, मनोरंजन के तमाम साधन जैसे स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, बुटीक जैसी लग्जरी सुविधाएं होती है। फिर है संचार को परिभाषित कीजिए। विभिन्न व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों, अनुभूतियों तथा ज्ञान का प्रभावकारी आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। फिर है जनसंचार माध्यम के 4 नामों का उल्लेख कीजिए। इनमें अभियान, टेलीविज़न, रेडियो, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इसके अलावा मुद्रण में जैसे न्यूज़पेपर है, ये सब संचार के माध्यम है। विकास संचार की 2 विशेषताएं लिखिए। विकास संचार की 2 विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता तो ये सामाजिक आर्थिक विकास तथा व्यक्तियों व सामान्य जन समुदाय की सुख शांति की ओर उन्मुख है। दूसरा है इसका उद्देश्य समुदाय को सूचना देना तथा शिक्षित करना है। अब इसी तरह आपने, हमको लगता है लघु और दीर्घ वाले क्वेश्चंस भी आसानी थे जो आपने पहले कर लिए हैं, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में अगर तुम लोग कहोगे तो सॉल्व करके बता देंगे। आप इनमें से आप मिला लीजिए, बाकी तो लघु और दीर्घ में जो लिखा होगा सही होगा। ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों के बहुत अच्छे से आंसर लिख कर आए होंगे। अब मार्क्स के लिए बेस्ट ऑफ लक।